हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ये सारे चंगे होंगे। और राम राम भी सारा ने। और वैसे ये वाला ग्रीट ना स्पेशली किसके बोलने पे बोला, तो जिसके बोलने पे बोला उसको तो पता लग ही गया। ओके सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ यार, मैं 2 दिन आई नहीं थी, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, पर बुरा ज़रूर लगा था कि यार मैं आ नहीं पाई। यार एक तो ठंड बहुत है, मेरा मन मतलब यार एक तो काम भी बहुत है, ऊपर से ठंड भी बहुत है, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए नहीं आ पाई। सो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड गिले शिकवे जो भी हैं साइड कर लो। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ दूँ। हाँ बट थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं दे पाई। चलो फिर स्टोरी पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट वहीं पे जाके सुनना। तो ऐसा होता है कि तन्वी एंड श्रेया अपने मतलब दादी के साथ बैठ के, तब तो चलो दादी बड़े हैं, उनकी मतलब रिस्पेक्ट में तन्वी श्रेया ने पी नहीं थी, ज़्यादा नहीं पी थी, मतलब 1-2 पैग लगाए थे स्लाइटली, वो भी छोटे छोटे, नहीं पी थी, ज़्यादा नहीं पी थी। बट दादी के जाने के बाद श्रेया कहती है कि वे देसी दारू है, चक ले। एंड वही होता है, श्रेया बोलती है, तन्वी उठा लेती है, और श्रेया और तन्वी उसको लेकर धीरे से छुप के नीचे जाते हैं, और ये मतलब अपने रूम में जाते हैं। उस टाइम माही और आरजू इकट्ठे बैठे हुए थे आरजू के रूम में, तो ये देखते हैं कौन सा वाला रूम खाली है, और ये ना उस रूम में चले जाते हैं। तो तन्वी वाला रूम खाली था, तो ये दोनों जाते हैं। ये दोनों ना मतलब आराम से बैठ जाते हैं वही सोफ़े पे, मतलब ये सोफ़े पे बैठ जाते हैं कि इनको कोई मतलब नहीं, भाई बस हमारा ही राज है, अब कोई देख ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आराम से ना अपना सारा जो भी साथ में चखना चखना था ये सब कुछ ले आते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, और करते करते ना फिर पैग लगाते हैं, और पैग लगाते लगाते इनके 3 से 4 कब हो जाते हैं, 4 से 5-6 कब हो जाते हैं, इनको पता नहीं लगता। मतलब यहाँ पर ना इनके अच्छे खासे मतलब पैग लग चुके थे, अच्छे खासे लग चुके थे, और इनको अच्छी खासी चढ़ भी चुकी थी, क्योंकि देसी दारू मतलब नॉर्मल विस्की की व स्कॉच वगैरह इन सब के वोट के मतलब वोडका इन सब के कंपेयर ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनको तो अच्छी खासी चढ़ चुकी थी। एंड थोड़ी देर बाद अपने अपने मतलब थोड़े होते हैं, बट ये ना मतलब खड़े होते हैं दोनों। एंड मतलब ऐसे ट्राई कर, मतलब इनको देख के कोई कह सकता है, कोई भी इनको देख के बोल सकता है कि इन्होंने ना ड्रिंक की हुई है, बट ऑब्वियसली ऐसे खड़े होते हैं और ना खड़े होने का ट्राई करते हैं, मतलब ऐसे हिल रहे थे बट स्ट्रेट खड़े होने का ट्राई करते हैं, नशे में थे मतलब। बट ये एक्ट ऐसे कर रही थी ना, हमने पी नहीं, हम पूरे ठीक है। और थोड़ी देर बाद ना माही भी इनके रूम में आती है, मतलब माही अपने रूम में आई थी, और तब श्रेया देखती है कि माही आ रही है, तो श्रेया भी हट जाती है, पीने वीने सब साइड करते हैं, और ये कहते हैं मतलब बातें कर रहे थे तन्वी श्रेया अपनी, मतलब थोड़ी वैसे डिस्कशन कर रहे थे ड्रिंक करते करते। एंड श्रेया जैसे ही देखती है ना माही को, तो ऐसे ना श्रेया हिल तो रही थी क्योंकि उसने पी रखी थी, उसको नशा था, बट वो ट्राई करती है थोड़ा मतलब ऐसे ना हिलने का, मतलब ऐसे खड़े होते हैं ना स्टैंड, मतलब प्रॉपर से सीधे खड़े होने का ट्राई करते हैं, बट हिल जाते हैं, हिलते हैं और सीधे मतलब देखने से पता लगता है कि हाँ इसने पिया और ये हिल रहा है, तो वैसे ही होता है। और श्रेया ना ज़्यादा बात नहीं करती माही से, बस इतना कहती है पापी जी नमस्ते गुड नाइट, हम जा रहे हैं आप सो जाओ, और इतना कह के श्रेया चली जाती है, क्योंकि श्रेया ने पी रखी थी और उसको लगता है कि पी के ना किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और ये आती है मतलब श्रेया आती है अपने रूम में, माही अपने रूम में आती है, एंड आरजू भी देखती है श्रेया का थोड़ा मतलब बिहेवियर कि हाँ भाई चेंज है, बंदी हिल रही है, सब कुछ है, मतलब आरजू नोटिस करती है कि हाँ आज कुछ तो अलग है। एंड वो ना मतलब ऐसे थोड़ा अच्छे से श्रेया को देखती है, और श्रेया का ऐसा था कि श्रेया ना आरजू से दूर दूर जा रही थी, श्रेया मतलब आरजू से ना थोड़ा दूर भाग रही थी कि भाई स्मेल ना ले ले, या उसको पता ना लग जाए कि श्रेया ने पी रखी है। तो श्रेया का तो ऐसे ही था, आरजू धीरे धीरे करके श्रेया के पास आने का ट्राई करती है, एंड मतलब देख रही थी कि हाँ यार आज ये अलग लग रही है, ये है वो है, और श्रेया ने ऐसे आके चुपचाप बैठ जाती है सोफे पर, और आरजू को देख के लग रहा था कि भाई ये कुछ तो मतलब दाल में काला है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। सो आरजू ने ऐसे श्रेया के पास आती है और श्रेया को ऐसे बोलती है कि ओए ओ मैकेनिक, क्या हुआ ये, और ये क्या हरकतें कर रही हो तुम, क्या देख रही हो। और आरजू ने ऐसे थोड़ा जाती है मतलब श्रेया के पास जाती है थोड़ा सा, और श्रेया को ना थोड़ा सा स्मेल करती है,
अब आरज़ू को स्मेल करके पता लग जाता है कि श्रेया ने पी रखी है। तो आरज़ू मतलब जैसे ही आरज़ू ने स्मेल करी, आरज़ू भाई शॉक। एंड आरज़ू को लगता है झटका कि भाई ये पीती है। एंड आरज़ू ऐसे श्रेया से पूछती है कि वो तुमने पी रखी है, हेलो होश है तुम्हें? तो श्रेया देखती है आरज़ू की तरफ एंड कहती है, तुम्हें किसने कहा मैंने पी रखी है? ये ना अपना तोते की तरह जो मुँह है ना, जो चूं चूं करती रहती हो, इसको ना कम चलाया करो। बाय गॉड किसी दिन ऐसे मारूंगी ना। अपने हाथ का साइज़ देखो और मेरे हाथ का साइज़ देखो, ऊपर से पता नहीं मेरे सर पे चढ़ी रहती है औरत। और श्रेया ना ये बोलती है, उठती है। एंड श्रेया को ना थोड़ी ऐसे गर्मी लग रही थी, तो श्रेया ना अपनी जैकेट खोलती है एंड उसको फेंक देती है सोफे पे। एंड आरज़ू देखती है कि भाई इसने पी रखी है अच्छी खासी और इसको चढ़ गई है। तो आरज़ू भी अपने में थी कि भाई क्या है, ढंग से बात करो, ढंग से बात कर रही हो ना, और तुम पी के आई हो, वैसे कहाँ से पिया मुझे भी दे दो। एंड आरज़ू ये चीज़ मजाक में कहती है एंड श्रेया इस बात को सीरियसली लेती है एंड कहती है, हाँ हाँ पी लो, तुम पी लो और फिर जो तुम कल सुबह करोगी ना वो तुम्हें याद नहीं रहेगा। चाहे तुम अपने उस नशे में कुछ भी करो, किसको किस करो, किसके इतना पास आओ, कुछ भी करो, तुम्हें कहाँ याद रहता है। तुम्हारे लिए तो रात की बात की टाइप है ना। एंड ये कहते हुए ना श्रेया आरज़ू के बहुत करीब आ रही थी। ये कहते हुए श्रेया आरज़ू के बहुत क्लोज आ चुकी थी। एंड श्रेया ऐसे थी कि मतलब अब आरज़ू की हाइट छोटी है। श्रेया बोलते हुए आरज़ू ना छोटी हाइट की थी, तो श्रेया ना इसे बहुत पास आती है एंड नीचे आरज़ू की तरफ देखती है। और आरज़ू का मुंह ना मतलब आरज़ू का फेस ऊपर की साइड को था, क्योंकि थोड़ा वो श्रेया को देख रही थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। सो इसलिए इनके बीच में उस टाइम इतना इंटेंस आई कांटेक्ट होता है ना, बहुत अच्छा वाला आई कांटेक्ट होता है इनमें। और उस टाइम जो इनका आई कांटेक्ट होता है ना, वाओ। एंड थोड़ा थोड़ा ना आरज़ू को गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ये पी के क्यों आई है, ये कोई मैनर्स बनते हैं पी के आना। एंड आरज़ू को ना इस बात का थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा था, बट आरज़ू उस टाइम कुछ नहीं कहती क्योंकि ऑब्वियसली श्रेया ने पी रखी है, तो आरज़ू के कुछ भी कहने का मतलब नहीं बनेगा। श्रेया ना समझेगी ना कुछ और, तो आरज़ू वहाँ पे कुछ नहीं करती और जाने लगती है। वैसे ही श्रेया आरज़ू का हाथ पकड़ती है एंड वापस खींचती है। एंड हाँ, श्रेया ना इतनी कभी पीती नहीं थी, इतनी तो नहीं पीती थी। आज उसने थोड़ी सी ज़्यादा पी रखी थी, वरना श्रेया कंट्रोल कर लेती है। एंड मतलब श्रेया अपने नॉर्मल 1-2 पैग लगाती है जिसमें वो कंट्रोल कर लेती है, बट आज उसने 4-5 लगा रखे थे, अच्छी खासी मतलब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और श्रेया को ना ये अभी थोड़ा मतलब उसे क्या बोलना है इस टाइम। एंड श्रेया इतनी पीती नहीं थी कि उसको भाई अच्छे से पता हो कि हाँ कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे नहीं। वही होता है, श्रेया आरज़ू का हाथ पकड़ती है एंड अपनी तरफ खींचती है। एंड जैसे ही श्रेया आरज़ू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, तो आरज़ू ना मतलब गिर जाती है, बस श्रेया के ऊपर गिर जाती है और मतलब इम्बैलेंस होती है आरज़ू एंड श्रेया के ऊपर गिर जाती है। तो श्रेया आरज़ू को कमर से पकड़ती है और कहती है, ओए मैं सकड़ू। यार तो सच्ची बताओ ना यार, उस टाइम सच में क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं याद उस रात का जब तुम मेरे इतना पास आई थी? अभी हम जितने पास खड़े हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे ज़्यादा पास आई थी मेरे। क्यों यार, तुम रात के बाद के टाइप नहीं लगती हो मुझे, तो क्यों ऐसे क्यों हरकतें कर रही हो ऐसे? और आरज़ू ना बस ऐसे नोटिस कर रही थी, मतलब आरज़ू नोटिस क्या, आरज़ू शॉक हो रही थी कि भाई कौन सी रात, क्या मतलब कौन सी रात क्या हुआ, कब भाई भाई मैं क्लोज इसके। तो आरज़ू बस याद करने का ट्राई कर रही थी। एंड श्रेया ना अपने में बोल रही थी कि क्या है यार, और तुम ऐसे कर रही थी या वैसे कर रही थी, इतना अच्छा चल रहा था हमारा, हम करने ही वाले थे, बीच में वो तुम्हारा गधा सा, पागल सा, लीचड़ सा, गलीज इंसान, वो फुद्दू सा बॉयफ्रेंड आ गया तुम्हारा। वो है, तुमने देखा क्या यार उसमें? उससे ज़्यादा ना मैं अच्छी हूँ वैसे। तुमने क्या देखा उसमें जो तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? तुम ना वैसे उसको डिज़र्व नहीं करती।
तुम मतलब पता नहीं क्या देखा है तुमने उसमें, बंदर सी शक्ल है, 2 दाँत बाहर को निकले हैं उसके। पागल है वो, तुम उसको डिज़र्व नहीं करती हो। और जब भी तुम्हारे पास आता है ना मुझे गुस्सा आता है। आरज़ू को ना ये सुन के शॉक भी लगता है, बट आरज़ू ये सुन के ना थोड़ा मतलब खुश भी होती है कि हाँ, इट मीन्स जेलसी हो रही है, और अगर जेलसी हो रही है इट मीन्स प्यार है। और आरज़ू को ना अब मज़ा आ रहा था ये सब सुनने में, मतलब कि यार ये देखो, ये खुशी ना अलग लेवल पे होती है। जब तुम्हारा पार्टनर ना ड्रंक हो ना, और वो मतलब सच बोलता है, भाई पीता है इंसान अपने दारू के नशे में सच ही बोलता है, तो जब वो सच बोलता है ना और उसके सच सुनने का जो मज़ा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है, उसको नहीं कोई चीज़ कंपेयर कर सकती। वही था, आरज़ू को मतलब खुशी भी हो रही थी, और आरज़ू शॉक शॉक हो रही थी आरज़ू कि यार एक तो इसको अच्छा, इसको बॉयफ्रेंड से बुरा लग रहा है, तो उसको लग रहा है कि अच्छा बॉयफ्रेंड से बुरा लग रहा है तो जेलसी हो रही है, इट मीन्स ये अच्छी बात है। तो आरज़ू ये सोच रही थी, और आरज़ू ना और पूछती है श्रेया से, अच्छा बताओ फिर क्या है, क्या हुआ उस दिन क्या नहीं, और तुम्हें बुरा लगता है जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आता है। तो श्रेया कहती है, अरे पास कहाँ आता है वो, कॉल पे रहता है हर टाइम। उस दिन पास आया था ना क्लब में, तो कसम से मुझे, मेरा मन कर रहा था उसको वहीं पे फाड़ दूँ। अरे ट्रस्ट मी, वो नहीं है तुम्हारे लायक। तुम क्यों नहीं समझती, तुम पागल हो क्या थोड़ी, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? वैसे मुझे लगता था कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, पर वो नहीं है तुम्हारे लायक। इतना घुटनों में तो नहीं है कि तुम ये ना जान पाओ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। अरे शक्ल देखो उसकी, और ऊपर से वो एक नंबर का चर्सी है, ड्रग्स लेके पड़ा रहता है वो। कभी उसके साथ ना हो मत जाना, एड्स हो जाएगा तुम्हें। एंड श्रेया ये सब नशे में कह रही थी, उसको कोई होश नहीं है कि वो क्या कह रही है। एंड आरज़ू को ना, आरज़ू ऐसे करते करते ना और भी पूछते गए, अच्छा तुम्हें कब, अच्छा तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये वो। एंड श्रेया अपने उसी मजाक मजाक में आंसर कर रही थी नशे में। तो धीरे धीरे श्रेया ये कहती है, ओ हाँ हाँ याद आया, ओ हाँ हाँ, तुम मेरे को क्या कहती, दारू पिलानी ना, दारू, भाई सब पी लो तुम दारू। और हाँ, एक तुमने परसों परसों आया था ना ट्रेन में, क्या किया था तुमने परसों, तुम्हें याद भी है? तुमने काटा था गले पे, इतना तो कोई जानवर नहीं काटता गंदा जितना गंदा तुमने काटा था उस दिन। तुमने कसम से मुझे काटा उस दिन, और उसका निशान भी दे दिया तुमने। और भाई मैं ना वो निशान छुपा छुपा के घूम रही हूँ, तन्वी देख रही थी, तन्वी ने देख लिया, मैं वो निशान छुपा छुपा के घूम रही हूँ, ताई चाची ने देख ले, सबसे मुझे छुपाना पड़ रहा है। और तुमने देने से पहले एक बार सोचा, अब अब तू इधर आ, मैं दूँगी, इधर इधर आ, मैं काटूँगी तुझे, इधर आ। और श्रेया ऐसे करते ना आरज़ू की तरफ भाग रही थी, मतलब श्रेया ना ऐसा चिल्ला रही थी सिर्फ कि मैं काटूँगी आज, मैं काटूँगी आज। तो श्रेया बस ऐसे चिल्लाती चिल्लाती जा रही थी, और मतलब भाग रही थी, मतलब पूरे रूम में चूहे बिल्ली की तरह घूमते हैं, मतलब घूमते क्या भागते हैं। आरज़ू आगे थी, श्रेया पीछे थी। श्रेया आरज़ू को बस ऐसे पकड़ रही थी, श्रेया आरज़ू को बस ऐसे पकड़ने का ट्राई कर रही थी, और ना आरज़ू श्रेया से बच के भाग रही थी आगे। एंड श्रेया यही चिल्ला रही थी कि आज मैं काटूँगी, इधर आओ, मैं काटूँगी आज। और यही होता है इनका, तो ये सीन था। थोड़ी देर बाद आरज़ू रुक जाती है, श्रेया भी रुक जाती है। एंड आरज़ू देखती है कि भाई इसको सुनाना पड़ेगा, वरना ये बंदी आज कुछ कर देगी। आरज़ू को था कि हाँ यार इसको सुला देती हूँ, वरना ये बंदी आज कुछ कर देगी। वही होता है, आरज़ू सुला देती है, मतलब सुला देती नहीं, मतलब पहले तो प्यार से श्रेया को बुलाती कि हाँ तुम्हें काटना है ना, इधर आओ। एंड ऐसे करते करते ना उसको धीरे से बेड पे बैठाती है। एंड श्रेया का ऐसा कुछ नहीं था कि भाई श्रेया बहुत तंग करती है कुछ भी, तन्वी ज़रा, श्रेया ने तो इतनी पहली बार पी थी, तो एक तो उसको दारू का भी था नशा, तो उसको नींद भी वैसे आ रही थी। तो आरज़ू भी ना श्रेया को ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो बच्चा है, और उसको ना आरज़ू ने श्रेया को संभालना है, ऐसे ट्रीट करती है श्रेया आरज़ू को। और ऐसे करते करते ना आरज़ू श्रेया को धीरे धीरे सुला देती है। एंड आरज़ू श्रेया को बेड पे ऐसे सुला देती है, और मतलब आरज़ू ने श्रेया के मतलब शूज़ उतारती है, सब कुछ उतारती है, जैकेट तो खुद श्रेया ने उतार ली थी, तो वो थोड़ा ना ऐसे बेल्ट वगैरह उतार देती है।
कि श्रेया थोड़ी रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, आराम से सो जाए। एंड खुद बस श्रेया को देख रही थी आरज़ू, एंड श्रेया इतनी क्यूट लग रही थी ना। आरज़ू ना तब एक मतलब हल्की सी किस करती है, बहुत हल्की सी, बस ना ऐसे टच करके आ जाती है लिप्स, और कुछ नहीं। एंड थोड़ा सा मतलब देखती है श्रेया को, एंड आरज़ू बहुत प्यार से देख रही थी श्रेया को। एंड श्रेया कहती है कि यार तुम पीती हो तो तुम कितनी क्यूट लगती हो, क्योंकि ना श्रेया का कलर थोड़ा फेयर था, तो उसके सारे गाल लाल हो गए थे, उसके चीक सारे रेड हो गए थे पीने की वजह से। तो आरज़ू को ना कुछ सोचता है कि हाँ यार, एक तो इसने रात को मेरे को इतना तंग किया, इसको ना तंग करना बनता है। तो आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, आरज़ू ना श्रेया की जीन का बस एक बटन खोलती है, एंड ऊपर से जो श्रेया ने शर्ट डाली हुई थी उसको उतार देती है, एंड उसके कपड़े थोड़े मैसी कर देती है, मतलब इधर उधर करके श्रेया के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है, और खुद दूसरी साइड जाके सो जाती है। एंड आरज़ू कहती है, मुझे तंग किया था ना बेटा, सुबह ना तेरे से पैर पकड़ के सॉरी बुलवाऊंगी, अब देखना। और आरज़ू के माइंड में था एक प्लान, तो ये प्लान क्या था वो तो हम सुबह देखेंगे। और अभी दूसरे कपल पे आते हैं। दूसरा अब हमारा कपल तन्वी माही। तो तन्वी ने तो भाई पी रखी थी अच्छी खासी, और माही आती है, नोटिस करती है, माही को पता लग जाता है कि हाँ भाई इसने पी रखी है, क्योंकि माही पहले भी तन्वी को बहुत बार ऐसे देख चुकी है। तो तन्वी तो सोफे पर बैठ जाती है, एंड माही को गुस्सा चढ़ता है कि भाई इसने क्यों पिया यहाँ पे आके, और यहाँ पे अगर कोई देख लेता फिर, और एक घर है, घर के अंदर नहीं पीनी चाहिए। और फिर माही देखती है तन्वी को, बट माही कुछ बोलती नहीं है। माही अपने बेड पे जाने लगती है, एंड जैसे ही माही बैठती है ना, तन्वी बोलती है, ओए रुको, इधर आओ। और तन्वी ना ये बहुत मतलब थोड़ी रूड नहीं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक डोमिनेंट ऑरा के साथ बोलती है, इधर आओ। और जो माही थी ना, माही को पता लग गया था कि हाँ भाई इसका दोबारा से शुरू हो गया। तो माही तो उठती है, तो तन्वी भी साथ उठ जाती है। तन्वी कहती है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, वहीं बैठो, आई मैं। तो तन्वी जाती है, और तन्वी ना एक ड्रॉर की तरफ जाती है, और वहाँ से ना उस ड्रॉर को खोलती है, और उस ड्रॉर में से ना कुछ निकालती है। और जैसे ही उस ड्रॉर से निकाल के माही तन्वी के पास आती है ना, तो माही बस तन्वी को देख रही थी कि क्या कर रही है यार ये। तो तन्वी आती है माही के पास, और तन्वी कहती है, हाथ आगे करो। माही कहती क्या? तो तन्वी कहती है, ओए बहरी हो गया, हाथ आगे करो। और माही भी चुपचाप हाथ आगे कर देती है। तो तन्वी ना एक ब्रेसलेट होता ना, वो माही को पहनाती है, एंड बहुत प्यार से बस माही के पास आती है, और माही को लगता है कि हाँ भाई अब तो ये पक्का कुछ करेगी। मतलब अब तक ना माही के मन में ऐसा था कि तन्वी उठी तो माही के मन में था कि हाँ यार अब दोबारा आएगी यहाँ पे मेरे पास। तन्वी गई, उसको ये था कि हाँ भाई अब करेगी अब करेगी, क्योंकि उसको पता है ड्रिंक करने के बाद तन्वी एक ही चीज़ करती है, और वो चीज़ तो सबको पता है, हाँ वो ही बताई होगी। तो वही होता है, माही को लगता है कि अच्छा ये अब करेगी। एंड जब तन्वी पास आई तो माही को लगा ये अब करेगी, बट तन्वी कुछ करती नहीं है। तन्वी बस माही के पास आती है, एंड बस हल्के से बहुत प्यार से माही के चीक्स पकड़ती है, एक चीक पकड़ती है, एंड लेफ़्ट चीक पर ना, मतलब लेफ़्ट गाल पे एक बहुत प्यारी सी सॉफ्ट सी किस करती है माही को, एंड माही के सामने आती है, एंड कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पसंद कि मैं तुम्हें पी के ऐसे ड्रिंक करके तुम्हें टच करूँ, ट्रस्ट मी नहीं करूँगी, ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। एंड तन्वी नहायती, ठीक है, मतलब नहायती बदतमीज़ इंसान है, बट ये बात माही को पता है कि तन्वी नहायती बदतमीज़ इंसान है, बट फिर भी तन्वी खुद को कंट्रोल कर रही है माही के लिए, और ये चीज़ माही को पता है कि तन्वी ऐसे कंट्रोल नहीं करती है, और ये यही होता है इनका। और तन्वी ना बेइंतहा शराफत के साथ ना, मतलब बहुत ऐसे कि भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या होता है, बहुत बेइंतहा शराफत के साथ ना तन्वी ये जाती है बेड की दूसरी साइड और सो जाती है। और माही देखती है तन्वी को, एंड माही को ना लगता है कि अच्छा ये सो गई है, तो माही उठती है,
तन्वी के कपड़े उतारती है, कपड़े मतलब कि जैकेट उतारती है एंड सेम मतलब जैकेट वगैरह उतारती है, बाल वगैरह खोलती है एंड थोड़ा उसको रिलैक्स करती है, शूज़ उतारती है अच्छे से, सब कुछ सॉक्स वगैरह, फिर बस ऐसे बेल्ट उतार के थोड़ा सेम वही होता है, बेल्ट उतार के थोड़ा सा बटन खोल देती है सो कंफर्टेबल हो जाए, और अच्छे से बेड पे लेटा के तन्वी माही को ना ब्लैंकेट दे देती है। और तन्वी ना माही मतलब चीज़ नोटिस करती है कि तन्वी ना पता नहीं मतलब ऐसे बहुत सो तो रही थी बट उसके मतलब ऐसे ऐसे होता है ना कि जब हमें टेंशन होती है तो हमारी आईब्रोज इकट्ठी हो जाती है, बस वैसा था। एंड वही था, माही ये चीज़ नोटिस करती है कि तन्वी पता नहीं किस चीज़ की टेंशन ले रही है, उसको क्या है, बट तन्वी ना इसे बहुत नींद में ही अपनी आईब्रोज इकट्ठी करती है, मतलब जैसे हम टेंशन या गुस्से में करते हैं ना, या हम कभी डर रहे होते हैं तब, तन्वी वैसे कर रही थी। तो माही ना तन्वी को ब्लैंकेट उड़ा के तन्वी की दूसरी साइड आती है, अपनी साइड, और तन्वी के पास जाती है एंड बहुत प्यार से ना बस तन्वी को हग करती है। और ऐसा नहीं था कि भाई तन्वी हग कर रही है, डोमिनेट कर रही है इस हग को, माही इस हग में डोमिनेट करती है और अच्छे से तन्वी को हग वगैरह करती है और अपने पास लाती है। एंड थोड़ी देर बाद ना तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी शांत हो जाती है अपने आप, तन्वी अपने आप शांत हो जाती है और तन्वी भी माही को हग बैक करती है और ये दोनों सो जाते हैं। सो अब सीन शिफ्ट होता है सुबह पे। सुबह तो चलो तन्वी माही, चलो तन्वी माही सारे अपने नॉर्मल उठते हैं, तो माही तो जैसे उठती है, माही देखती है तन्वी को और तन्वी को उठाती है और तन्वी को ना अच्छे से डांटती है, क्या है तुम रोज़ का तुम्हारा ये ड्रामा हो गया है, पी के आते हो, ये है वो है। एंड माही ना अच्छे से क्लास लगा रही थी तन्वी की, एंड तन्वी को तो भाई ऐसे मतलब थप्पड़ भी पड़ रहे थे पीठ पे, ज़ोर से नहीं, बैक पे पड़ रहे थे, पीठ पे पड़ रहे थे कि क्या है तुम्हें, ये करती रहती हो पूरा दिन। तो माही तो अच्छे से तन्वी को मतलब डांट रही थी कि तुम्हें क्या है, तुम यही करती रहती हो, तुम्हें काम नहीं है कुछ और, हर टाइम यही करना होता है, पीना होता है, आना होता है। तो ऐसे करके ना माही कहती है, देख रही थी यार माँ तन्वी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तन्वी को उसकी डांट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो तन्वी ना ऐसे माही को खड़ा करती है और माही को बोलती है कि भाई अब सिट करो, सिटअप करो, मतलब कि बैठो, खड़े हो। तो तन्वी थोड़ा हंसती है एंड कहती है कि वो मैं करूँगी ये सब, थोड़ा ना बोलना करो ठीक है देख के, मैं नहीं कर रही ये सब, बच्ची हो गया जो तुम पनिशमेंट दे रही हो। तो माही कहती है करोगी या कसम से मैं ना दादी को बुलाऊंगी और बताऊंगी कि तुमने ये सब किया घर में कल, और कल ऐसे करके आई थी, पी के आई थी। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं ना बताऊँ, और अगर तुम चाहती हो ना मैं ना बताऊँ, तो चुपचाप सेटअप करो। एंड हाँ, तन्वी को यार कोई शर्म नहीं थी कि अपनी वाली है भाई, अपनी वाली के सामने कुछ भी करे। तो तन्वी ऐसे थोड़ा नाटक करती कि ना ना दादी को मैंने बताना ये है वो है, तो तन्वी थोड़ा ऐसे नाटक करती है। एंड में तन्वी एक दो करके ना 5 सेटअप करती है बस, और उठती है एंड माही को ना हक करती है प्रॉपर, मतलब ऐसे माही को लॉक कर देती है अपने पास कि भाई अब ना तो बोलेगी, ना तुम हिलोगे, ना तुम कुछ भी करोगे। तो ऐसे तन्वी माही को लॉक कर लेती है अपने पास। दूसरी तरफ श्रेया एंड उसका, श्रेया आरज़ू का, हमारा फर्स्ट कपल। तो आरज़ू ना अपने मतलब थोड़ी से श्रेया के उठने से पहले आरज़ू ना अपने से अपने कपड़े निकालती है थोड़े से, मतलब एक दो कपड़ा निकालती है सिर्फ अपने, मतलब उसने बॉडी पे एक शर्ट डाली हुई थी एंड नीचे मतलब एक शॉर्ट डाली हुई थी बस। एंड कंबल मतलब जो ब्लैंकेट था उसको ओढ़ा हुआ था, मतलब अपने ऊपर लिया हुआ था। एंड बस वो थोड़ा ना से रोने की एक्टिंग करती है, थोड़ा दुखी थी, थोड़ी रोने की एक्टिंग करती है एंड मुक्के मार मार के, ऐसे नहीं कि प्यार से, मुक्के मार मार के श्रेया को उठाते कि उठो, तुमने कल रात को क्या किया ये भी देखो। एंड श्रेया एंड आरज़ू ने ये कर रही थी एंड रोने का नाटक कर रही थी। एंड आरज़ू ने ना मेकअप करके अपने ऊपर बहुत अच्छे निशान बना लिए थे, अच्छे खासे निशान बना लिए थे अपने ऊपर, बाइट्स के, हर एक चीज़ के। तो आरज़ू मतलब रो रही थी हल्का सा एंड श्रेया को उठाती है, श्रेया भी उठती है एंड 2 मिनट तो वो देखती है कि भाई क्या हुआ ये। तो नॉर्मल पहले आरज़ू को देखती है एंड पूछती है क्या हुआ। तो आरज़ू रोते हुए देखती है हल्का सा, मतलब जो भी रो रही थी रोते हुए देखती है श्रेया की तरफ। ओके सो इसके आगे सुनो नेक्स्ट पार्ट में।
इसके आगे भाई हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। मुझे पता है भाई तुम सुनते नहीं हो, रोक दूँगी ना तो सुन लोगे। नहीं यार अच्छी लगी तो सुनना। ओके भाई, राम राम भी सारे ने। गुड नाइट, बाय, थैंक यू।